सर्वप्रथम हम लोग अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले परमेश्वर को हम लोग महिमा देंगे और साथ ही हम लोग परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम पर परमेश्वर आशीष दे। तो आइए हम लोग अपने प्रोग्राम को आज शुरू करें। प्रार्थना के द्वारा हम लोग आज के प्रोग्राम को हम लोग शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ब्रदर संजीव लाल को, आप कृपया करके प्रार्थना में अगुवाई करें। ब्रदर संजीव लाल। ब्रदर संजीव लाल, मेरे आवाज को सुन रहे हैं आप? आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, हृदय से आभारी हैं सुंदर समय के लिए आपने दिया प्रभु जी। अभी तक आपने हम सबको अपनी सुरक्षा में रखते हुए प्रभु ये समय लिया आपकी महिमा के लिए इकट्ठे होने पाए प्रभु। और आपने कहा है जो भी कुछ करना हमें स्मरण करके करना, तो तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। इसलिए प्रभु हम सबसे पहले आपके पास आते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इन बच्चों के लिए प्रभु जी। आपके से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मौजूदगी हमारे इस प्रोग्राम में बनी रहे प्रभु। आप अपने हाथों में लेकर के इसे हम लोगों को करने की अगुवाई दे प्रभु, और हर एक बच्चा आज के इस प्रोग्राम के द्वारा आशीषित हो पाए प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु वो बीज पड़े जो 100 गुना फल लाने वाला हो, और प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक टीचर्स के लिए जो इनको बच्चों को सिखाएंगे प्रभु, आप उनकी भी सहायता करना, उनकी भी अगुवाई करना, और प्रभु हर एक रीति से बच्चों के साथ रहना। इससे टेक्नोलॉजी को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं, इसकी हर एक खराबी से, हर एक रुकावट से प्रभु बचाना, हर एक शैतानी शक्तियों से, शैतान की हर एक योजना से बचाते हुए इस प्रोग्राम को रखते हुए प्रभु आप अब इसमें अपना संचालन देना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके प्यारे बेटे जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो सारे बच्चे खुश हैं? तो जैसा हम लोग जानते हैं, आर यू रेडी? नहीं किया? ओ यस। चलिए फिर से, आर यू रेडी? यस। तो आइए हम लोग आगे सबसे पहले सिंगिंग में हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की स्तुति करना है और परमेश्वर की बड़ाई करना है, और हम लोग को नए नए गाने सीखना है। और हमारे बीच में सिस्टर योगिता है, और वो सिस्टर जो है और आपके संडे स्कूल टीचर है। आप कृपया करके आके बच्चों को परमेश्वर की मसीह गाना सिखाएं। सिस्टर योगिता। थैंक यू ब्रदर। तो बच्चों, आप सब लोग दिखाई दे रहा, सबको देख रहे हैं ना? अभी सारे बच्चों से अभी हम पूछना चाहते हैं, सबको गाना सीखना है ना? अच्छा सा सॉन्ग सीखना है। तो हम एक सॉन्ग सिखाएंगे। सबसे पहले आप उसको लर्न करेंगे, है ना? और कैसे याद करेंगे, हम एक एक वर्ड आपको बताएंगे, तो उसको हमारे पीछे रिपीट करना है सबको। ठीक है? आप लोग रिपीट करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, तारों के समान चमकेंगे। ठीक है? तो पहला क्या है? तारों, स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं, तो हम कैसे चमकेंगे? तारों के समान। तारों के समान चमकेंगे। ठीक है? तारों के समान चमकेंगे। तारे बहुत रोशनी देते हैं ना? स्टार जब आते हैं ना स्काई में, तो दिखता है ना कितना रोशनी हो जाता है, एकदम से लाइट हो जाती है। तो हमें कैसे चमकना है? तारों के समान, है ना? इस दुनिया में हमें ऐसे काम करना है कि हमें तारों के समान चमकना है, एकदम रोशनी करना है। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में आए, वैसे ही तारों के समान चमकेंगे। हम एक पहली जो लाइन गाएंगे, वो सारे बच्चे ये गाएंगे, तारों के समान। बोलिए जल्दी से, तारों के समान यस चमकेंगे। अंधियारा जग का दूर करेंगे। अंधियारा जग का
जग का दूर करेंगे। दूर करेंगे। दूर, फिर बोलिए दूर दूर अंधियारा करेंगे। अंधियारा करेंगे। दूर दूर अंधियारा करेंगे। अंधियारा करेंगे। इतना सबको मिला? हाँ, यस और नो? तारों के समान, फिर से बोलिए, तारों के समान चमकेंगे चमकेंगे। अंधियारा अंधियारा जग का दूर करेंगे। दूर करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा हम लोग देखेंगे। इसमें गंदी बातों से गंदी बातों से भरा है संसार। भरा है संसार। गंदी बातों से गंदी बातों से भरा है संसार। भरा है संसार। भलाई की बातों से भलाई की बातों से करते हैं इनकार। करते हैं इनकार। भलाई की बातों से भलाई की बातों से करते हैं इनकार। करते हैं इनकार। हाँ, भलाई की बातें हाँ, भलाई की बातें हम करेंगे। हम करेंगे। भलाई की बातें भलाई की बातें हम करेंगे। हम करेंगे। और तारों के समान और तारों के समान चमकेंगे। चमकेंगे। और तारों के समान और तारों के समान चमकेंगे। चमकेंगे। अभी आया सबको? सबने सीखा ना थोड़ा? तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। दूर अंधियारा करेंगे। और फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा गंदी बातों से भरा है संसार, है ना? और भलाई की बातों से हम इनकार करते हैं। अच्छे बच्चे तो नहीं इनकार करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन भलाई की बातों से आज दुनिया में सब इनकार करते हैं। लेकिन क्या करेंगे? हम भलाई की बातें करेंगे। तो क्या बोला था अभी हमने? भलाई की बातें हम करेंगे। हाँ, भलाई की बातें हम करेंगे और तारों के समान चमकेंगे। तो जल्दी से आइए, सब लोग खड़े हो जाएंगे और एक्शन देखेंगे। एक्शन के साथ करेंगे सब लोग, ठीक है? जल्दी से सारे बच्चे खड़े हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्शन देखेंगे, एक्शन के संग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। दूर अंधियारा करेंगे। दूर अंधियारा करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। गंदी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार। गंदी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार। भलाई की बातें हम करेंगे। हाँ, भलाई की बातें हम करेंगे और तारों के समान चमकेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। चलिए फिर से एक बार जल्दी से एक बार और करते हैं। सबको थोड़ा सा आया ना? अभी सबने सीखा? अब एक बार जल्दी से और गाएंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। सब लोग खड़े रह जाएंगे, एक्शन करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे।
दूर अंधियारा करेंगे, दूर अंधियारा करेंगे, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। गंदी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार, गंदी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार, भलाई की बातें हम करेंगे, हाँ भलाई की बातें हम करेंगे, और तारों के समान चमकेंगे, तारों के समान चमकेंगे, करेंगे, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। बैठ जाइए, अब सारे बच्चे बैठ जाएंगे। तो बच्चों को समझ में आया? सबको अच्छा लगा? सबने सीखा थोड़ा सा? ओके, चलिए याद करिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर इसको याद करके आइएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो आप सबों ने नए गाने को सीखा ना बच्चों सब? हाँ, तारों के समान हमें क्या करना है? चमकना है। और कब हम लोग तारों के समान चमक सकते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जब हमारे ऊपर में आता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? तारों के समान हम लोग चमक सकते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग एक एड्रेस में जाएंगे। जब भी हमारे घर में कोई डिलीवरी देने के लिए अमेज़न से या किसी कार्ड से यदि कोई गिफ्ट देने आता है, तो क्या करता है? हमारा घर का एड्रेस लेके हमारा घर में वो क्या करता है? कुछ गिफ्ट को देने के लिए, सामान को देने के लिए आता है। तो हम लोग भी बाइबल के एड्रेस में एक जगह जाएंगे, और उस एड्रेस में जाके परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है उसको सीखेंगे हम। शायद बच्चों को आ गया है किस एड्रेस का हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन का एड्रेस बाइबल में जहां पर पद लिखा रहता है। लास्ट वीक हम लोग सुने थे एक अंकल से कि बाइबल में हर एक वर्स जो है एक एड्रेस में दिया हुआ है। तो आओ हम लोग उस वर्स को सीखेंगे आज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर ममता से कि आप लोग कृपया करके बच्चों को वचन से सिखाएं। सिस्टर ममता। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर शैमिल। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है सबके पास? जी। अच्छा, तो अभी अभी हम लोग ने बहुत सुंदर गाना सीखा है ना, और उसी के साथ साथ हम लोग अभी देखिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखाई देगा अभी, और सब बच्चे उस स्क्रीन को देखेंगे, और उस स्क्रीन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि उस स्क्रीन पे क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है? तो अभी आप देखिए स्क्रीन पे क्या आने वाला है, सब बच्चे लोग देखेंगे। हाँ, ये देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पे आया है बच्चे सब, आप लोग जानते हैं ये क्या है? हाँ, तो ये क्या है? बल्ब। हाँ, ये बच्चे, ये जहाँ कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है? जब कहीं पे अंधेरा होता है, और जब अंधेरा होता है तो इसको जलाना पड़ता है ना, और अगर इसको नहीं जलाएंगे तो क्या होगा? अंधकार होगा, अंधेरा होगा, और जब अंधेरा होगा तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। हम लोग को दिखता है? आप लोग को दिखता है? अगर सारी लाइट ऑफ कर दी जाए, कोई बल्ब नहीं हो, वहां पे कोई रोशनी ना हो, तो क्या हम लोग कुछ देख पाएंगे? कुछ नहीं। अभी अभी हम लोग ने गाने में भी यही सुना है ना कि तारों के समान चमकेंगे तो अंधियारा जग का दूर करेंगे। इसका मतलब है तारे भी रोशनी है, तारों में भी वो भी शाइन करते हैं, तब अंधेरा जो है दूर होता है। उसी प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं, ये लाइट है, और ये लाइट आप लोग ने एकदम सही समझा, और ये बल्ब है, ये लाइट है, और ये जो लाइट है ये क्या कर रही है? प्रकाश दे रही है ना? इसमें से ज्योति निकल रही है, और ये ज्योति क्या करती है? अंधेरे को दूर करती है, अंधकार को दूर करती है।
ये लाइट जो है वो डार्कनेस को मिटा देती है। इसलिए लाइट बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए? कि हम लोग देख पाएं, उसके लिए लाइट बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं ये लाइट के बारे में बाइबल क्या कहती है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस लाइट के संबंध में, ज्योति के संबंध में क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उस एड्रेस पे पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग एक एड्रेस पे पहुंचेंगे, और वो एड्रेस क्या है ये देखिए। एड्रेस हमारे सामने आ गया, हर एक का एड्रेस है, और जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसका भी एड्रेस है। और ये एड्रेस सबसे पहले आप लोग याद करेंगे। अभी हम पूछेंगे आपसे, एड्रेस क्या है? मत्ती का 5वां अध्याय, मत्ती 5th चैप्टर और 14th वर्स। मत्ती का 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। अब मेरे पीछे आप लोग बोलिए, मत्ती अध्याय 5 वर्स 14। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। तो ये एड्रेस आपको याद हो गया होगा जरूर, और अभी हम लोग ये एड्रेस को सुनेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, मत्ती चैप्टर 5 वर्स 14। वेरी गुड। अभी हम लोग जाएंगे कि ये एड्रेस में है क्या, ये एड्रेस पे कौन रहता है, इस एड्रेस में क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये देखिए इस एड्रेस में क्या है, ये हमारे सामने स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, इस एड्रेस में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। कौन हो? जगत की ज्योति हो। अभी अभी आप लोग बता रहे थे हमको, और हमने सुना तो पता चला कि सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम तारों के समान चमकेंगे और जगत का अंधियारा दूर करेंगे। और ये जगत क्या है? जगत मतलब दुनिया, पूरा संसार, ये जो वर्ल्ड है, दुनिया है, संसार है, इसको क्या बोलते हैं? जगत। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस एड्रेस पे बताया है, मत्ती 5वां अध्याय के 14 में, कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो मतलब क्या हुआ? कि तुम जगत का उजियाला हो, या फिर जगत की रोशनी हो, इस जगत का उजाला हो। इसका मतलब है अगर हम जगत का उजाला हैं बच्चों, हम लोग अगर जगत की ज्योति हैं, तो हमको क्या करना है? हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? लाइट। हमारे अंदर से लाइट निकलना चाहिए। तो एक बार पहले आप मेरे साथ बोलिए, तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, फिर बोलिए, तुम जगत की ज्योति हो। सबने सीख लिया? फिर से बोलिए, तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, वेरी गुड। एक बार और बोलेंगे सब लोग, तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, अब जरा एड्रेस बताइए, तो ये किस एड्रेस में मिलता है हम लोग को? मत्ती 5:14। वेरी गुड। मत्ती 5 अध्याय उसका 14th वचन। ठीक है, मत्ती 5 के 14th में हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है? तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति का क्या काम होता है? अभी हम लोग ने पढ़ा था ना कि अंधकार में क्या है? बुराइयां, उसको हम लोग छोड़ेंगे, और जो रोशनी के काम है, क्या काम है? भलाई करना, और भलाई की जितनी बातें हैं वो करेंगे। तो ये हम लोग ने सीखा है अभी गाने में, और यही ये वचन भी बताता है, तुम जगत की ज्योति। इसका मतलब अच्छे काम करना। एक बार हम लोग इसको इंग्लिश में भी सीखेंगे। ठीक है, देखेंगे इंग्लिश में। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। हाँ, फिर से बोलिए मेरे पीछे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। वेरी गुड। फिर बोलिए एक बार, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। हाँ, देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है वहां पे, उस एड्रेस में इंग्लिश में क्या दिया है यहाँ पर, ये हम लोग देखेंगे। यू आर द light of the world. You are the light of the world. You are the light of the world. आप लोग को याद हो गया, लर्न हो गया? एक बार और हम लोग इसको सीखेंगे।
मेरे पीछे बोलिए, यू आर द You are the लाइट ऑफ द of the वर्ल्ड। world. ठीक है, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और इसको याद रखेंगे। और इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों? जितने भी वर्ड्स अभी तक हम लोग लर्न कर रहे हैं वो एक डायरी में लिखते जाइए। जो बच्चे नहीं लिख सकते हैं अपने मम्मी को बोलिए, मम्मी को, पापा को, तो वो आपके डायरी में लिखेंगे। आप एक दिन देखेंगे, काउंट करेंगे मैंने कितने सारे वर्ड सीखे हैं, काउंट करिएगा उसको एक दिन, ठीक है। तो हम लोग ने ये जो वर्ड सीखा है, इससे हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग को लाइट के काम करने हैं और अंधकार के कोई काम नहीं करने। अंधकार के काम क्या है? चोरी करना। चोर कब आता है? अंधेरे में। चोरी करना, बुराई करना, गंदे काम, सब अंधकार के काम है। और हम लोग को क्या काम करने? लाइट के, सारे रोशनी के काम करने हैं। भलाई की बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है, दूसरों के ऊपर दया करनी है, दूसरों के बारे में सोचना है। ये अगर हम करेंगे तो हम क्या हैं? जगत की ज्योति हैं। और हमारे अंदर से अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी जो लाइट का काम करेंगी, दूसरों को प्रकाश देंगी। ठीक है, तो ये वर्ड्स याद रखिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे तो फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, हम पूछेंगे जब मिलेंगे तो। ओके, आप लोग को जरूर आ गया होगा समझ में। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, आपको इतना सुंदर वचन जो आपने सिखाए बच्चों को। परमेश्वर का वचन है। बच्चे क्या विश्वास करते हैं कि आप जगत के ज्योति हैं? हाथ दिखाइए, विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ जी, परमेश्वर का ज्योति हमारे ऊपर में है। और हम लोग क्या है? इस जगत में, अंधकार में हम लोग क्या है? परमेश्वर की एक रोशनी है। और उस रोशनी से जो अंधकार में है उसको उजाला देना है। इसके बाद जो है हम लोग, एक सरप्राइज है आप लोग के लिए। बच्चे पसंद करते हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा कि बच्चे काफी पसंद किया उस चीज को। वो है क्राफ्ट। आपको पसंद आया था कि नहीं बच्चों साहब? तो आपको पसंद आया था। और आगे भी हम लोग उस क्राफ्ट को सीखेंगे और देखेंगे। हमारे बीच में टीचर जो है संडे स्कूल के, वो मिस एडा है, वो आप लोग को क्राफ्ट से सिखाएंगे कुछ बातों को। उनको वेलकम करने के लिए कैसा सिखाया गया था। तो आगे का समय मिस एडा को देते हैं कि आप कृपया करके बच्चों को क्राफ्ट में से कुछ सिखाएं। बाय। हेलो बच्चे। हेलो मैम। जय मसीह सबको। जय मसीह। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ओके, आज हम आपको एक और गाएंगे और आशा करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे और बनाएंगे और घर में इसको सजाएंगे। और अभी हमने सुना वचन के द्वारा भी, गाना के द्वारा भी, कि हम सब ज्योति हैं। और जब परमेश्वर का ज्योति हमारे अंदर में आता है तो हमें बुरी चीजें पसंद नहीं, खाली केवल अच्छी चीजें करना पसंद है। लेकिन हम ये ध्यान रखें कि अच्छी चीजें हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और जीसस पापा ने हम सबको कमांडमेंट भी छोड़ रखा है जिसे हमें पालन करना चाहिए। लुका में जो लिखा है कि परमेश्वर हम पूरे दिल से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से भी। और आज हम आपको सिखाएंगे यही क्वालिटीज ऑफ लव, और वो होगा वॉल हैंगिंग के थ्रू हम सिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले यदि आपके पास डायरीज और नोटबुक है तो आप प्रेम का क्वालिटीज लिख सकते हैं, नहीं तो आप वर्स मार्क कर सकते हैं। 1 Corinthians chapter 13
verses 4 to 8. ये उल्टा हो जाए। लो, क्या आप देख सकते हैं? जी। 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. आप क्वालिटीज वहां से भी लिख सकते हैं, जैसा love is patient, is kind, is not jealous, is not boastful, is not arrogant, is not resentful, is not rude, bears all things, endures all things, does not insist on its own ways, and love never dies. आज हम आपको सिखाएंगे वॉल हैंगिंग, जिसमें ये सारी बातें लिखा होगा। उसके लिए आपको चाहिए होगा 2 चार्ट पेपर्स। इस चार्ट पेपर को आपको, ये आप ओल्ड स्क्रैप बुक्स में से भी ले सकते हैं, या कोई भी कलर का पेपर आप लेके उसको कलर भी कर सकते हैं, और हार्ट का शेप में कट कर सकते हैं। इसको हार्ट शेप में कट कर दीजिए। हमको चाहिए 2 pieces. You will need 2 pieces of big hearts like this. 2 चाहिए 2 pieces, ताकि हम उसको पेस्ट कर सके और स्टिफ बना सके उसको। उसके बाद आपको चाहिए रिबन्स, और you can take jute strings also, और with the help of the cello tape आप उस रिबन को स्टिक कर दीजिए। ऐसी यहाँ पे आप स्टिक कर दीजिए, जैसे यहाँ से सेलो टेप लेंगे, 3 pieces of ribbon आप लेंगे और उसको स्टिक कर देंगे ऐसे। जब 3 pieces को स्टिक कर देंगे with the help of cello tape, you will get like this. फिर आप क्या करेंगे, एक छोटा सा और एक रिबन लेके आप इसको एक लूप बना दीजिए, ताकि आप इसको हैंग कर सके। आप इसको हैंग करने के लिए ऐसा लूप बना के, ऐसा करके यहाँ पर आप स्टिक कर दीजिए। हो गया। अब आप ग्लू फेविकॉल लेंगे, पूरा ये 1 ऑफ द हार्ट में लगा के दूसरा उसके ऊपर ओवरलैप करके स्टिक कर देंगे। ये स्टिक हो गया। अच्छी तरह से आप उसको प्रेस कर दीजिए और ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। सो यू गेट लाइक दिस, ऐसा आपको मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर आप लेंगे और उसको ऐसा फोल्ड कीजिएगा, और छोटा छोटा दिल आप 12 पीसेस आप काट लीजिएगा। ऐसा काट लीजिएगा और उसके अंदर जो क्वालिटीज हमने बताए हैं उसको आप लिखिएगा। जैसे यहाँ पर, यहाँ हाथ के ऊपर आप बड़ा करके लव लिखेंगे, और यहाँ पर आप वर्स लिख सकते हैं 1 Corinth 13 4 to 8। आप छोटा दिल में आप लिखेंगे, ये हुआ लव, आप क्वालिटी लिखेंगे is patient। ऐसा करके सारा दिल में आप क्वालिटीज लिखेंगे। आप 12 पीसेस हार्ट्स जब रेडी हो जाएगा, आप उसमें ग्लू बीच में लगा के ईच रिबन में आप दिस वे ऐसा करके आप स्टिक कर दीजिएगा।
ऐसा आप करते जाएंगे 4 पीसेस करके, तो एंड में आप पूरा रिबन में आप 4 करके अरेंज करके सुंदर से आप करती हैं और में आपको ऐसा वाला मिलेगा। लुक एट दिस, आई होप यू लाइक इट। आप घर में अच्छा से इसको बना के याद भी कर सकते हैं और अपने आप खुद जज भी कर सकते हैं कि क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है कि नहीं, क्योंकि द क्वालिटीज ऑफ लव ये सारा छोटा छोटा हाथ में लिखा हुआ है। और आए हम लोग इसको प्रैक्टिस करें, लर्न करें, बनाएं, दूसरों को सिखाएं। आई होप यू लाइक्ड इट। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चलिए, टीचर एडा को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सुंदर क्राफ्ट बच्चों को सिखाया। वॉल हैंगिंग किस तरह से बनाना, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि फोटो फ्रेम को किस तरह से बनाना है, और आज हमने सीखा है कि वॉल हैंगिंग। बच्चों आप लोग तैयार हैं उसको बनाने के लिए? कोई एक्शन नहीं कर रहा है? तो आप लोग कृपया करके घर में कोशिश करें कि उस जो क्राफ्ट हमने सीखा है उस क्राफ्ट को हम लोग बनाएं। और आइए हम लोग आगे, स्टोरी सुनना अच्छा लगता है और अब हम लोग स्टोरी में जाएंगे। और जो टीचर हमारे साथ में है एलेक्स ब्रदर हैं, और एलेक्स ब्रदर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि समय को ना गंवाते हुए आप कृपया करके बच्चों को स्टोरी में से कुछ बताएं। हेलो बच्चे, हाउ आर यू? सब लोग ठीक है? अच्छा, पिछले बार हम एक स्पेशल गेस्ट को लेके आए थे, याद है इसके बारे में? क्या नाम है उसका? याद नहीं है? उसका नाम है टुट्टू। आज भी टुट्टू को देखना है क्या? ठीक, आज भी टुट्टू आया है हमारा बीच में। तो टुट्टू का स्वागत करिए सब लोग ताली बजाकर। आर यू रेडी? आर यू रेडी? बताइए। आज भी टुट्टू आया है हमारे सामने। हाँ देखो, टुट्टू से बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है? हाउ आर यू टुट्टू? हाँ, टुट्टू फाइन है। और टुट्टू, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। अच्छा, चिल्ड्रंस क्लब का दिन है इसलिए बहुत खुश हूँ टुट्टू। अच्छा टुट्टू, क्या आप पाप करते हैं क्या? झूठ क्या होते हैं? हाँ, झूठ क्या होते हैं? अच्छा, झूठ पाप होते हैं। पाप का पिता शैतान हमें झूठ करने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं। अरे, शैतान है क्या? हाँ, पाप का पिता शैतान है। इसका नाम क्या है? अच्छा, इसका नाम क्या है? शैतान का नाम है लूसीफर। अच्छा अच्छा अच्छा, लूसीफर। हम जानते हैं। इसका नाम है लूसीफर। इसका नाम क्या है? इसका मम्मी का नाम तुमको मालूम है क्या? तो क्या बोलिए? हाँ, इसका मम्मी का नाम है चुड़ैल। कहाँ से मिला तुमको ये सब? अच्छा, तो पाप क्या होता है बताइए? झूठ बोलना, चोरी करना पाप है,
ये सब शैतान हमें करने के लिए प्रलोभन करते हैं, पता है? शैतान बहुत चालाक है। हाँ, शैतान बहुत चालाक है। हमको आप एक कहानी सुनाइए। अच्छा, कहानी पसंद है? हाँ, कहानी सुना देंगे आज हम। आज एक विशेष व्यक्ति का, एक लड़का का कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमको ये सुनना है। अच्छा, वेरी गुड। तो बच्चे सब तैयार है? आर यू रेडी? कहानी सुनने के लिए आप तैयार है क्या? आर यू रेडी? हाँ, टुट्टू भी तैयार है। आज एक लड़का का कहानी बताना जा रहे हैं। उस लड़का का नाम है मीखा। क्या नाम है? मीखा। मीखा इस्राएल में प्रेम का पहाड़ी देश में रहता था। उसने अपना मम्मी से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी हम लिए थे, तुमसे लिए थे, जिसके विषय में तो मेरे सुनते भी श्राप दिया था। मम्मी ने वो पैसा चोरी करने में उस बेटे को श्राप किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ दिन के बाद वो पैसा वापस लौटा दिया मम्मी। मम्मी को बहुत खुश हो गया। तो मम्मी ने उसने कहा, तो तू बहुत अच्छा बेटा है, तू हमसे वो टुकड़े लिए गए थे चांदी का, वो फिर हमारे पास फेर दिया। तो मम्मी ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया परमेश्वर को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूर्ति बनाए, और तुमको फेर देती हूँ जब उसने वह रुपया अपनी मम्मी को फेर दिया। उसको बहुत पसंद हो गया, मम्मी को फेर दिया तो मम्मी को बहुत पसंद हो गया, हमारा बच्चे अच्छे बच्चे, और पैसा वापस लौटा दिया। तो मम्मी ने बताया, वो पैसा से हम क्या करेंगे, एक मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति को आप देखा होगा ना, अलग अलग प्रकार का मूर्ति को बनाते हैं। हाथी का मूर्ति बनाते हैं, कौवा का मूर्ति बनाते हैं, सांप का मूर्ति बनाते हैं, बहुत सारे मूर्ति बनाते हैं। वैसे वो मम्मी भी बच्चे को बताया, उसका लड़के को बताया, तुम जाकर एक मूर्ति बनाओ। उन्होंने क्या किया, वहां में एक देवस्थान था घर पे, उसमें उस चांदी से मूर्ति बनाकर रखा, और अपना घर का एक सज्जन को बताया, तुम इसका पुरोहित और इसका पूजा पाठ कर। और कुछ दिन के बाद वहां बेथलेहम से एक लेवी चलते फिरते वहां आया। तो मीखा का घर में आकर उन्होंने ठहरने के लिए सोचा। तो मीखा पूछे, तुम कौन हो? उन्होंने बोले, हम बेथलेहम से चलते फिरते आया है, हमारा नाम है, हम एक लेवी है, एक पुरोहित है, आपका घर में जगह है तो हम यहाँ रहेंगे। तो मीखा को बहुत खुश हो गया, हमारे लिए एक पुरोहित मिला, अभी पूजा पाठ करने के लिए पुरोहित आया है यहाँ, उससे हम काम करवा देंगे। और उन्होंने बोला, हमको बहुत अच्छा लगा है, आपको हर साल हम तनख्वाह दे देंगे और कपड़ा दे देंगे, एक जोड़ा कपड़ा दे देंगे और भोजन का व्यवस्था भी करेंगे। लेवी को बहुत खुश हो गया। वो क्या किया, वहां रहने लगा, और वहां उसके साथ रहते हुए एक पुरोहित बन गया, पूजा करने लगा। वैसे दिन बीत गया। एक्चुअली मीखा ने गलत काम कर रहे थे। पहले उन्होंने क्या किया, उस चांदी का टुकड़ा चोरी किए थे, वो गलत काम है। और इसके बाद वो मम्मी को फिर से दे दिया, तो मम्मी इसके साथ रहा और मूर्ति बनाने के लिए बताया।
वो भी गलत काम है। सच्चे परमेश्वर को आराधना करना है, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? मूर्ति को आराधना कर रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद क्या हो गया? वहां दान का कुल से 5 शूरवीर लोग उस देश को बेद करने के लिए आए। तब वो चलते 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 मीका का घर तक पहुंच गए। वहां तो देखे तो वहां में लेवी गोत्र का व्यक्ति खड़े हैं। उनको पूछा, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ? तुम कौन है? क्या कर रहे हैं यहाँ? उन्होंने बोला, भाइयों, हम यहाँ दूर देश से चलते आए और इस मीका का घर में रहते हैं, उसको सेवा करते हैं और उन्होंने हमको तनख्वाह देते हैं और वहां मूर्ति है उसको पूजा करते हैं और पूरा परिवार हमारे साथ बैठे हैं और हम लोग ये मूर्तियों का आराधना करते हैं। दान का ये 5 शूरवीर पराक्रमियों क्या किया? वो सारे मूर्तियों को लेकर जाने लगे। तब ये लेवी ने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? उन्होंने बोले, तू हमारे साथ आई है, लेवी हूँ, ये कराने के लिए तुम क्यों सेवा कर रहे हैं? ये एक बड़ा कुल है हमारा, दान और दान का गोत्र है और हमारे साथ रहिए और हमें सेवा करिए। और ये दान का शूरवीर लोग सारे चीजों मीका का घर से लेके गए। देखिए, मीका ने गलत किया, पाप किया। सच्चे परमेश्वर को आराधना करना है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूर्ति को बनाया और वो भी चोरी किया हुआ चांदी से मूर्ति को बनाया और इसको आराधना किया और इसके लिए आराधना करने के लिए एक पुरोहित को भी नियुक्त किया। ये बच्चे, हमारे जीवन में भी बहुत सारे मूर्तियां हैं। क्या है ये मूर्तियां? ये मूर्तियां है झूठ बोलना, गाली गलौज देना और गंदे गंदे काम करना और ज्यादा हमारा जरूरत से ज्यादा फोन यूज करना, हमारा जरूरत ज्यादा टीवी देखना, मम्मी पापा का बातें नहीं मानना, ये सब क्या है? एक मूर्ति पूजा। वैसे करने वाला लोग शैतान को आराधना करते हैं, सच्चे परमेश्वर को नहीं आराधना करते हैं। आपको कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करिए। कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करिए। पता है? अगर हम झूठ बोले, गाली गलौज देंगे, चोरी करे और मोबाइल फोन हमारा जरूरत से ज्यादा यूज करे, टीवी हमारा जरूरत से ज्यादा देखे, हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म ज्यादा देखे, ये सब मूर्ति पूजा का बराबर है। तब हम मूर्ति पूजा नहीं करना है, यही बात है। और शैतान नाना प्रकार की रीति से हमें भटकाने के लिए कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे वो? शैतान को देखा आप? कौन कौन शैतान को देखा है? बताइए, हाथ ऊपर करिए। कौन कौन शैतान को देखा है? कोई देखा है? नहीं देखा है ना? हाँ, कुछ लोग देखा है। तो टीवी में देखा होगा, नहीं तो सपना में देखा होगा। भूत है, सपना में देखा होगा ना? हाँ, शैतान एक भयानक चीज है। सब लोग सोचते हैं शैतान को 2 सींग है, एक पूंछ है और वो वैसे आते हैं, सब लोग को पकड़ेंगे, खा जाएंगे। शैतान बहुत चालाक है। शैतान हमारा जीवन में वैसे करते हैं, मीका का जीवन में कैसे किया वैसे उसको आराधना करने के लिए सबको वो प्रलोभन दे देंगे। तो उसका प्रलोभन और परीक्षा में नहीं पड़ना है। शैतान का नहीं देखा तो टुट्टू पूछे हमको, शैतान कैसे होते हैं? शैतान ऐसे होते हैं, हम दिखा देंगे आपको। ये वो है शैतान।
हमारे साथ आइए, हम आपको लेके जाएंगे बहुत अच्छा जगह में। हम आपको बहुत पसंदीदा जगह में लेके जाएंगे। और आप हमारे साथ आइए, हम स्कूल में जाने के बाद किसी का टिफिन चुरा लेंगे, किसी का बॉक्स से पैसा चुरा लेंगे। बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। और किसी को गाली देंगे। बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। देखा शैतान ऐसे, शैतान हमको भड़काने के लिए कोशिश करते, लेकिन हम क्या करना है, हम परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा हमारा जीवन में होना चाहिए। भजन संहिता 40 का 8 में ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, भजन संहिता 40 का 8 में, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। क्या लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। ये भजन संहिता 40 का 8 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। बच्चों, ये वचन आप सीखिएगा और परमेश्वर का प्रसन्न करने के लिए आपका अंतःकरण में क्या करना है, परमेश्वर का वचन व्यवस्था रखना चाहिए। परमेश्वर इस वचन से, इस कहानी से आपको अनुग्रह दे। परमेश्वर का नाम को स्तुति। यस ब्रदर। ब्रदर एलेक्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर वचन, सुंदर स्टोरी बाइबल से अपने तरफ से आपने कहा। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने बच्चों ने सुना है, आज आपने कुछ नया चीज को सीखा है। और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर हर समय तैयार रहना चाहिए। तो आगे जो है थोड़ा सा अच्छा समय भी है और थोड़ा सा बच्चों के लिए कठिन समय भी है, क्योंकि कोई बच्चे पसंद करते हैं, कोई बच्चे इसमें घबराते हैं। वो जिस प्रोग्राम को हम अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हम लेके आए हैं, लेकिन बच्चे कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग मन में एकदम तैयार रहें। आगे का जो प्रोग्राम है, क्विज का प्रोग्राम है। और जितनों बच्चों को आंसर आता है वो हाथ को इस तरह से उठा देना है और यहाँ से हम लोग का तरफ से उस माइक को अनम्यूट करेगा और उसके बाद में फिर आप अपना आंसर को बता सकते हैं। इसलिए आगे का समय जो हमारे बीच में सिस्टर ज्योति है, क्विज का प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाएं। हेलो बच्चों, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो अभी हम लोगों ने बहुत अच्छी चीजें सीखी है ना? खूब मजा आया सबको? यस, वाह, मुझे तो बहुत मजा आया। कितनी चीजें सीखी हमने ना? ओके, सो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग सिर्फ अपना हैंड रेज करेंगे, ओके? और आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा और आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है? ओके, सो हमने सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले क्या चीज सीखी थी? सॉन्ग को सीखा था, है ना? यस, ओके। कितना अच्छा सॉन्ग मैम ने सिखाया ना? अच्छा, किसी को पता है वो प्यारी सी मैम जिन्होंने हमें इतना प्यारा सॉन्ग सिखाया, उनका क्या नाम है और उस सॉन्ग का टाइटल क्या है? तारों के समान चमकेंगे। ओके, वेरी तारों गुड। के समान। अच्छा, और मैम का क्या नाम है? योगिता मैम। वाह, वंडरफुल, वेरी गुड। सो आशीष भैया ने देखा होगा ना किन्होंने आंसर दिया है? आशीष भैया उन सबको सर्टिफिकेट्स देंगे।
जो सारे आंसर्स को सही बताएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग हमने क्या सीखा? सॉन्ग के बाद में बाइबल वर्स, रिमेम्बर? यस। अब हम सीखेंगे वो बाइबल वर्स जो हमने सीखा है उसका एक एड्रेस भी बताया मैम ने, है ना? वो एड्रेस क्या है, किसी को पता है? ओके, जोशी। Matthew यस, 5:14. वाओ, वेरी गुड। और उसमें जो वर्स है वो वर्स क्या है? तुम जगत की ज्योति हो। वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी गुड। तुम जगत की ज्योति हो। और एड्रेस क्या है? मत्ती 5 और उसका 14वां पद। यस, वेरी गुड। इसके बाद फिर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी ना, वो क्या थी जिसे हमने लास्ट टाइम भी बहुत एंजॉय किया और कुछ बच्चों ने उसको बनाया भी था, क्राफ्ट। इस बार फिर से मैम ने हमें एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाई है ना? तो कोई बताएगा वो हमने क्या सीखा है क्राफ्ट में? क्या सीखा? वॉल एंगल। ओके, वॉल हैंगिंग। अच्छा, वॉल हैंगिंग में मैम ने बहुत ढेर सारे हार्ट्स बनाए थे, है ना? सबने देखे थे? उसमें जो सबसे बड़ा हार्ट था, जो सबसे ऊपर था, उस हार्ट में मैम ने कुछ लिखा था और एक वर्स भी लिखी थी। वो क्या Love. लिखा था? क्या लिखा था? Love, 1 Corinthians 13:8. यस, वेरी गुड। वॉल हैंगिंग में बिग हार्ट लिखा था लव, और एक वर्स थी, वर्स क्या थी? 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8। कितनी अच्छी स्टोरी सीखी ना? और उसमें उस स्टोरी को किस सर ने सिखाया? एलेक्स सर ने। यस। अच्छा, एलेक्स सर लास्ट टाइम भी आए थे तो अपने फ्रेंड के साथ आए, इस टाइम भी आए अपने फ्रेंड के साथ। उस फ्रेंड का क्या नाम है? टुडू। यस, टुक टुक। हम सबको बहुत पसंद है टुक टुक, है ना? बहुत प्यारा सा है टुक टुक। अच्छा, ओके, तो सर ने स्टोरी जो सुनाई है, उस स्टोरी में सर ने क्या सिखाया है? उसका मॉरल क्या है स्टोरी का? किसी को समझ में आया? कौन बताएगा? पूरी बात नहीं करना है। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए। चाहिए। हमें मूर्ति खोद कर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है। फिर इसका मतलब सारी चीजें आपको पता है ना? हमें क्या नहीं करना चाहिए? बुरे काम नहीं करने चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और अपने फैमिली मेंबर्स का, मम्मी पापा का, अपने बड़ों का क्या करना चाहिए? बात माननी चाहिए। और करना चाहिए क्या है? अपने परमेश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। और सबसे लास्ट में अंकल ने हमें एक बाइबल वर्ड्स भी दी है ना, कि हम सबको लर्न करना है। वो बाइबल वर्ड्स क्या है? भजन संहिता 40 का 8। वाओ, भजन संहिता 40 और वेरी गुड। आप सब ने बहुत अच्छे से सुना, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय किया है ना? यस, ओके। सो हम लोग फिर से नेक्स्ट मिलेंगे और भी अच्छी अच्छी चीजों के साथ, अच्छी स्टोरी, सिंगिंग, बाइबल वर्स, और बी रेडी फॉर द क्विज अगेन। ओके, थैंक यू। बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए काफी बच्चों ने आंसर भी दिया है और बहुत सारी बातें बच्चों ने सीखा है आज। चेकपोर्ट क्वेश्चन हम लोग का टॉपिक जो था आज कैसा था? तारों के समान हमें क्या करना है? चमकना है। और साथ ही क्या है, हमें परमेश्वर ने क्या बनाया? जगत का ज्योति बनाया है। उत्पत्ति के वचन में, उत्पत्ति जो जेनेसिस जो है, उसका पहला अध्याय में सबसे प्रथम काम जो है क्या किया था? कौन बच्चे बता सकता है? हाथ उठाएंगे।
अच्छा यार, सुदीप्ता बेतिया दिखाई दे रहा है, उनका थोड़ा सा अनम्यूट कर दीजिए, बताएंगे, बता रहा है थोड़ा सा। हेवन एंड अर्थ। सबसे पहले जो था, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं। सबसे पहले जो था, परमेश्वर ने ज्योति को बनाया था, सबसे पहले लाइट को बनाया था, और जब लाइट आया तब अंधेरा क्या हो गया था, दूर हो गया था। जो उत्पत्ति की पहली अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है। तो आओ हम लोग अब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सब खुश है आज कि परमेश्वर ने सारे बच्चों को खुश रखा है, अच्छे बातों को सीखने में रखा है। तो अंतिम प्रार्थना जो हमारे बीच में सिस्टर सिरिन लाल है वो अगुवाई करेंगी, और उससे पहले मैं ब्रदर आशीष परिहार को जो है उनके हाथ में सौंपता हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शन बच्चों को देना चाहता है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू। सभी के पास मेरा आवाज पहुंच रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग कार्यक्रम में आए, और आने वाले दिनों में और बेहतर इस कार्यक्रम को हम लोग बनाएंगे, और अच्छे टीचर्स लोग, अंकल लोग आएंगे, आप लोग को बहुत अच्छी बातों को सिखाएंगे। ये जैकपॉट क्वेश्चन है, एक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिसको पता है हाथ उठाना, पूरा आंसर देना है, आधा आंसर नहीं देना है। सुबह आपने, अभी थोड़ी देर पहले आपने मेमोरी वर्ड्स याद किया था, हिंदी और इंग्लिश में दोनों बताना है एड्रेस के साथ में। मेमोरी वर्ड्स याद किया था हिंदी और इंग्लिश में एड्रेस के साथ में। मत्ती 5:14 तुम जगत की ज्योति हो, मैथ्यू 5:14 यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यस, एक और सुनेंगे, एक लोग ने और हाथ उठाया था, सैमुअल, देन रेडमी, जल्दी से। मत्ती 5:14 तुम जगत की ज्योति हो, मैथ्यू चैप्टर 5:14 यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। यस, बोलो रेडमी। मत्ती 5:14 तुम जगत की ज्योति हो, मैथ्यू 5:14 you are the light of the world। यस, बोलो ऋत्विक। ओके, कई लोग सुनाना चाहते हैं, हमारा समय खत्म हो गया अभी एग्जैक्ट। सो हम लोग प्रार्थना करके और यहीं पर समाप्त करेंगे, और आप लोग याद करके आइएगा, नेक्स्ट थोड़ा 5 मिनट पहले आएंगे और सबको सुनेंगे, ठीक है? एटा से जल्दी से बोलिए, एटा से जल्दी से सुनाइए। मत्ती 5:14 तुम जगत की ज्योति हो, मैथ्यू 5:14 यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दूर करेंगे, तुम्हारे में चार्जिंग है? शेरिन मैम, आप प्रार्थना करिए, बच्चे लोग आपका वेट कर रहे हैं। शेरिन मैम, आवाज नहीं आ रही थी। जी प्रार्थना करिए, बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं। जी आइए हम प्रार्थना, जी आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे महान दयालु प्रेमी पिता, ये सुंदर वक्त जो तूने हम लोगों के जीवन में दिया प्यारे प्रभु जी, की हम तेरे नजदीकी में आए प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे दिल धन्यवाद से और खुशी से भरे हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम तेरा ये वचन सीखने का उत्सव मना रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ये किसी उत्सव से कम नहीं है प्यारे मेरे प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो प्रभु जी ये सीखते हैं गानों के द्वारा पिता परमेश्वर, जो उन्होंने सीखा है तारों के समान प्रभु जी, ये सचमुच तारों के समान चमके प्यारे पिता परमेश्वर, और जगत की गंदगी को दूर करने पाए, जहां कहीं भी जाए प्यारे पिता परमेश्वर ये रोशनी फैलाने पाए और इनके जीवन से सारी गंदी बातें दूर हो। और प्रभु जी जब ये लोगों से मिले, जब अपने दोस्तों से मिले प्यारे पिता परमेश्वर, और तब इनके हाथ तेरी स्तुति और महिमा के लिए उठे प्यारे प्रभु जी।
जो तूने आंखें दी हैं वो अच्छी बातों को देखने के लिए पिता परमेश्वर हो। जो तूने कान दिए हैं प्यारे प्रभु जी, ये अच्छी बातें सुनने के लिए हो। जो प्रभु जी तूने इनको होंठ दिए हैं, मुंह दिया है प्रभु जी, तेरी स्तुति और महिमा गाने के लिए हो प्यारे पिता परमेश्वर। लोगों को तेरी महिमा बताने के लिए हो प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन बताने के लिए हो प्यारे पिता परमेश्वर। हम एक एक बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हम एक एक पेरेंट्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं, एक एक टीचर को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमको इसी तरह से अपनी महिमा और स्तुति के लिए इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर, और हम जो भी करें वो तुझे ग्रहण योग्य हो मेरे पिता। हम सारी अपनी परेशानियों को तेरे पास लेके आते हैं पिता परमेश्वर। हमें कोई भी गलती है, कोई भी कमी है, वो प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा जो भी सीखा है, जो भी गाया है, जो भी सुना है प्रभु जी, वो दूर हो सके पिता परमेश्वर। हमें से हर एक के साथ हो प्यारे प्रभु जी। हम इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। थैंक यू सारे मैम लोग को, एलेक्स सर को, सैमुअल सर को, शेरिन मैम को, योगिता मैम को, ममता मैम को, एडा मैम को और संजू सर को, सभी लोग को धन्यवाद आज के कार्यक्रम को लीड करने के लिए। ज्योति मैम को सवाल पूछने के लिए, सभी लोग को धन्यवाद। सारे बच्चों लोग को धन्यवाद। सारे बच्चे अपने माइक को अनम्यूट करके एक दूसरे को टाटा बाय बाय आप लोग बोल। टाटा जय सिटी, जय मसीह की, अच्छा लगा कार्यक्रम और नहीं आपको अच्छा लगा? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। सारे बच्चे लोग तैयार करके आएंगे। एक दिन हम लोग आप लोग से गाने सुनेंगे और आप लोग जो कुछ कर सकते हैं वो लोग देखेंगे, ठीक है? तो सारे बच्चे तैयार रहना, आप लोग को मौका मिलेगा कभी कभी। आप सभी को मसीह की है और दूसरे बच्चों लोग को भी बताना, ठीक है? दूसरे बच्चे लोग को भी बताना ताकि आने वाले दिन में वो बच्चे लोग भी हम लोग के साथ जुड़ सके, ठीक है? बाय बच्चों, बाय, टाटा। जितने नए बच्चे लोग आए थे उन सभी का स्वागत करते हैं हम लोग। ऐश्वर्या, फिर जो है अभिषेक, क्लोडियस फैमिली से जितने भी नए बच्चे लोग आज जुड़े उन सभी का हम स्वागत करते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है? ऐश्वर्या आप लोग सब लोग नेक्स्ट टाइम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है? जब जुड़ेंगे तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा, ठीक है? ओके बाय, टाटा। ओके बाय, टाटा।